जनूबी कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर खत्म हुआ। हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान चल रहा था एनकाउंटर। बता दें कि पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका तलाशी मुहिम यहां पर चलाई गई। एनकाउंटर के दौरान 2 शहरी और 1 फौजी जख्मी हुआ है। इसी के साथ एनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक दहशतगर्द को हलाक किया गया। यहाँ पर जनूबी कश्मीर के शोपिया जिले में ये तसादुम हुआ था और इस तसादुम में एक दहशतगर्द के मारे जाने की खबर है। तफसीली जानकारी के साथ दाऊद नाइक हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दाऊद, क्या खबर इस हवाले से? जी रम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कल रात तकरीबन शाम नमाज के बाद 34 आर को इनपुट थी कि पॉल्यूशन शोपियान के इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। तो उस इनपुट को लेके जो ही उन्होंने वहां पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया तो मिलिटेंट जो थे वो एक रिहायशी घर से गोलियां चलाते हुए बाहर आए और मिलिटेंट के गोलियों के नतीजे में एक फौजी एहलकार और 2 सिविलियन जो है वो जख्मी हुए। बाद में उसको हालांकि फौज ने एयरलिफ्ट करवा के 92 डेज हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वहां पे आज सुबह ही एक सिविलियन जो है वहां जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। तो कुल मिला के पॉल्यूशन शोपियान का इलाका है, तसादुम हुआ, लेकिन मिलिटेंट जो है इनिशियल गन फाइट, यानी यूं हम कहेंगे जो ही फौज कॉर्डन इंटैक्ट कर रही थी, मिलिटेंट जो है गोलियां चलाते हुए बाहर आए, जिसके नतीजे में 2 सिविलियन के साथ साथ एक फौजी एहलकार जो है वो जख्मी हुए। हालांकि फौजी एहलकार की भी हालत जो है तशवीशनाक बनी हुई है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, जो ही फौज का चॉपर आया तो सबसे पहले फौज ने सिविलियंस को हॉस्पिटल की ओर इवैक्यूएट किया और जो उनका फौजी था, जो उनका साथी था, उन्हें फर्स्ट एड देकर शोपियान में ही होल्ड करके रखा। तो कुल मिला के बात यह है कि शोपियान में कल ये दूसरा वाक़ा हुआ जहाँ पे मिलिटेंट्स और फौज के माबीन झड़प हुई। तो लगातार शोपियान में ऐसी तसादुम जो है देखने को मिल पा रहे हैं। जी बिल्कुल दाऊद, और इस तरह की जानकारी भी मिल रही थी कि मुसलसल सरहद के उस पार से नाकाम इरादों के साथ दहशतगर्द घुसपैठ करने की तैयारी में भी है। तो जो मारा गया दहशतगर्द है, कुछ जानकारी ऑफिशियल तौर पर सामने आई है? किस तंजीम से इसका वास्ता था, किस मंसूबे के साथ यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पुलिस ने अभी इस पूरे मामले को लेके अभी तक अपना जो स्टेटमेंट है वो जारी नहीं किया है। मुझे लग रहा है कि 11 बजे तक जो यहाँ की पुलिस, लोकल पुलिस है, वो पूरे मामले को लेके एक स्टेटमेंट जो है मीडिया के सामने रखेगी। तो तभी हम अपने नाज़रीन को पुलिस के स्टेटमेंट के मुताबिक पूरी इस इंसिडेंट की जो इवेंट है वो बता पाएंगे। जी बिल्कुल। तो पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी इस मामले में आना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद तमाम जानकारी का। बढ़ते खबरों में आगे, जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी पार्टियां हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल भी खड़े कर रही हैं और इंतखाबात की तैयारियां भी जारी हैं। ऐसे में कांग्रेस के साबिक एमएलए मोहम्मद अमीन भट्ट ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर गुलाम नबी आजाद को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया तो पार्टी की हालत बुरी हो जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन लड़िए बेशक, अगर एक सीट आप रियासत जम्मू कश्मीर में लेके और मुझे गोली मारना लालच। सुना आपने? कांग्रेस के साबिक एमएलए मोहम्मद अमीन भट्ट अपनी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। इस दौरान वो जिस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। एक बार फिर से सुनिए अमीन भट्ट कैसे अपने स्टेट इंचार्ज के सामने बेशर्मी के साथ काबिले एतराज अल्फाज बोल रही हैं। आप इलेक्शन लड़िए बेशक, अगर एक सीट आप रियासत जम्मू कश्मीर में लेके। सुना आपने? मोहम्मद अमीन भट्ट इतने पुरजोश हैं कि उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है कि मीटिंग में कई लोग मौजूद हैं, सबसे बढ़कर खवातीन मौजूद हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। कांग्रेस के ये बड़बोले साबिक एमएलए यही नहीं रुके। उन्होंने चैलेंज दिया है कि अगर गुलाम नबी आजाद को सीएम उम्मीदवार बनाए बिना कांग्रेस इंतखाबात लड़ती है तो उसे एक भी सीट नहीं आएगी, और अगर कांग्रेस एक भी सीट हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो उन्हें लाल चौक पर गोली मार दी जाए। आप इलेक्शन लड़िए बेशक, अगर एक सीट आप रियासत जम्मू कश्मीर में लेके और मुझे गोली मारना लालच। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में गुटबाजी इस हद तक पहुंच गई है कि सदर जीए मीर के रहते रमन भल्ला को कारगुजार सदर बनाया गया। जराये की माने तो कांग्रेस के सीनियर लीडर
गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस सदर जीए मीर के बीच भी मनमुटाव रहता है। कांग्रेस के साबिक एमएलए मोहम्मद अमीन भट्ट गुलाम नबी आजाद के करीबी माने जाते हैं कि आजाद साहब को यहाँ हिंदू भी चाहता है, सिख भी चाहता है, मुसलमान भी चाहता है। आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बात पार्लियामेंट में की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद और गुलाम अहमद मीर के बीच हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर भी इख्तलाफात हैं। गुलाम नबी आजाद ने खुलकर हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट की मुखालिफत नहीं की है, जबकि जीए मीर समेत कई लीडर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी के बीच कांग्रेस के साबिक एमएलए का इस तरह बयान देना पार्टी को मुश्किलात में डाल सकता है। ऐसे में पार्टी के लिए सबसे मुश्किल होगा जम्मू से लेकर कश्मीर तक के लीडरान को एक धागे में पिरोकर रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।